Friends, today we will start rational number in mathematics. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक नॉलेजेस की प्रिपेयर कर लेते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल नंबर। तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है। द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये देखिए, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा आर ऑल natural numbers. Whole numbers, the all natural numbers together with 0 are called whole numbers. thus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि होल नंबर में 0 भी आपका इंक्लूड हो गया है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपने क्लास 6 में पढ़ रखे होंगे। All natural numbers 0 and negative of counting numbers are called integers। मीन्स इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे विद 0। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 5 ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, जो माइनस के नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। मतलब 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। और जब ये निकाल दिए हमने भाई, नेगेटिव के निकाल दिए नेगेटिव इंटीजर, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मीन्स जिनमें प्लस का साइन लगा या कोई साइन नहीं लगा होगा, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। -5, -4, -3, -2, -1 ये आपके नेगेटिव, और 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शंस पे। तो वही फ्रैक्शंस में क्या आप लोग बताएंगे, तो फ्रैक्शंस में सर न्यूमरेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। 10, 2/3, 3/8, 11/5, 102/23 एक्स्ट्रा ऑल आर द फ्रैक्शंस। अब जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है क्या है भाई, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नेम है रैशनल नंबर, अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो p/q की फॉर्म में तो ले लिया हमने, जो नंबर्स हैं हमने वो हमने p/q की फॉर्म में ले लिया, लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दी कि q जो है वो 0 नहीं होगा। मीन्स कहने का क्या है कि डिनोमिनेटर हमें आपका 0 नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या, जो फ्रैक्शंस होंगे, मतलब जो नंबर्स होंगे, मतलब 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो q है ये p हो गया आपका, ये q हो गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो वो सभी नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स अगर हम देखें, तो एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स में क्या होगा, ईच ऑफ द नंबर्स 3/-4, -6/17 आर रैशनल नंबर्स। 0 इज अ रैशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1। मतलब 0 है तो इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो अगर ये केवल 0 दे रखा है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं वो सभी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब जैसे एक बात आ जाती है कि सर क्या 1 जो है केवल सिंगल 1 लिखा हुआ है, क्या ये रैशनल नंबर हो, तो हाँ ये भी रैशनल नंबर होगा। अगर कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। इससे इसकी फॉर्म में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। जैसे मान लिया 2 लिखा हुआ है, 2 के प्लेस में हमने 1 लिख दिया, तो 1 2 जा 2, तो 2 हो गया, फिर से 2 बन जाएगा ये। तो इसीलिए ये भी सब नंबर क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इफ m is an integer then we can write as m/n where which is clearly a rational number, thus every integer is a rational number। ठीक है, सभी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। अगर उसके अपॉन में क्या लगा सकते हैं हम लोग, 1 लगा सकते हैं। सिमिलरली 5 में आते हैं कंडीशन। 5 आपकी क्या कह रही है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, लेट a/b अ फ्रैक्शन, देन a and b आर होल नंबर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब b जो हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम जो a/b की जो फॉर्म बनेगी उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है,
अब रैशनल नंबर आपको पता होने चाहिए भाई कि रैशनल नंबर जैसे हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे इंटीजर्स पढ़े थे, इंटीजर नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमको बता दिए गए। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या बताया गया, रैशनल नंबर सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव टू बोथ आर नेगेटिव। या तो नेगेटिव होना चाहिए, जैसे मान लिया ये हमने बताया कि माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 3 कर दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बच गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करें हम लोग, तो नेगेटिव रैशनल नंबर में बच्चे क्या होगा कि या तो न्यूमिनेटर या डेनोमिनेटर दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लिया मैंने लिखा माइनस का 2/3 या 2/-3, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल आपका दे रखा 3/5 माइनस का 3 है, या 3/-5, ये आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रैशनल्स। तो हम लोग भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सेम राइट कर देनी है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, द नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अब पॉजिटिव अगर लेने हैं तो पॉजिटिव के लिख दीजिए, या दोनों माइनस के लिख दीजिए, मीन्स माइनस के न्यूमरेटर माइनस का डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। अगर दोनों में से एक नेगेटिव का है तो हम लोग नेगेटिव कह देंगे उसको। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस, देयर इज अ रैशनल नंबर दैट इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन जीरो, जीरो भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो मैंने आपको जो समझाया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें से निकालेंगे कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं, कौन से रैशनल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें को लिखने हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या दे रखा है, 8/19। तो सबको आप जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे मान लिया A/B हो गई है, एक मिनट, मान लिया A/B है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा है, 8/19, तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 8 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 19। सेकंड क्वेश्चन में भी न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हमको दे रखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर्स, राइट द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। अब देखिए यहाँ पे केवल आपको सिंगल नंबर दे रखा है, मीन्स केवल ओनली 5 दे रखा है। जब 5 आपको दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए था रैशनल नंबर्स विल भी क्या होगा, 5/1। हम लोग जैसे मान लिया 2 दे रखा था तो यहाँ पे क्या लगा रहे थे हम लोग कि 1 लगा ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया 5 दे रखा है तो 5 के नीचे अपॉन में क्या लगा लेंगे, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 1 लगा लेंगे। तो इसका न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली -3 में क्या होगा, -3/1 हो गया, तो न्यूमिनेटर क्या हो गया हमारा -3 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। क्लियर। तो ऐसे ही इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर मीन्स अगर ये दे रखा है 2/3, ये दोनों माइनस के हों तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। या दे रखा हो 2/3 मीन्स अगर कोई साइन नहीं दे रखा है या दोनों नेगेटिव के साइन दे रखे हैं तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर आपका होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है आपका 3/-5, ठीक है, 3/-5। तो ये देखिए दोनों सेम थोड़ा ना साइन है, साइन एक माइनस का है, डिनोमिनेटर में साइन माइनस का लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसमें से निकाल के लिख लेंगे। 3/-5 जो है वो नेगेटिव है, माइनस का 11/15 नेगेटिव है, माइनस का 5/-8। अब देखिए माइनस का ये दे रखा है आपको माइनस का 5/-8। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 5/8 आपका क्या आ गया, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर। तो सिमिलर कंडीशन है। अब पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 4, तो माइनस से कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव थोड़ा ना हुआ। ठीक है, पूछा आपसे नेगेटिव गया है तो नेगेटिव कौन से हो जाएंगे इसमें, नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 5/7, ये देखिए दे रखा है। थर्ड है आपका माइनस का 5/7, 4/-9, माइनस का 6 एंड 1/-2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में हमको क्या पूछा गया है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्विवेलेंट से करने के लिए क्या बोलना है भाई, अगर आपसे आप पूछा गया है कि ये कोई आपका नंबर दे रखा है, रैशनल नंबर आपको दे रखा है, मान लिया जैसे ये दे रखा है 6/11, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट पूछा है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 6 2 जा 12 आ जाएगा, 11 2 जा 22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया जो इसके इक्विवेलेंट है 12/22। फिर ऐसे ही अगर सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है तो 1 मिनट, हाँ, तो आप पहले 2 से करती थी मल्टीप्लाई, अब हम लोग किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों को सेम नंबर से ही करना है। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 11 3 जा 33। ठीक है, ये आपके ये देखिए पहला ये नंबर आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा चौथा। ठीक है, 4 नंबर पूछे गए थे। तो ऐसे ही आप लोग आगे के क्वेश्चन में भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है आपका कि माइनस का 1, अब माइनस का 1 है आपका, ये माइनस के 1 से पूछे गए हैं कि इसके इक्विवेलेंट बताइए 4 रैशनल नंबर्स। तो माइनस के 1 को हम लोग क्या बच्चे राइट कर सकते हैं, माइनस का 1 अगर आपको दे रखा है तो माइनस का 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में 2। तो ये भी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके, -1 के। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब पॉजिटिव डिनोमिनेटर के करने से क्या के लिए कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लिया आपको ये दे रखा है 2/-3 दे रखा है, 2/-3। ठीक है, अब पहले से ही यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये माइनस का है, तो अब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके माइनस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने पहले ले लिया -2 और अपॉन में -2। ठीक है, तो 2 2 जा -4 आ जाएगा, मान लिया 2 2 जा -4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बच्चे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 12/-17, तो 12/-17, तो 12 की मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे -1 से। ठीक है, इधर भी -1 से, तो 12 बन जा -12 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा बच्चे, प्लस बन जाएगा। ठीक है, -12/17, इसका डिनोमिनेटर आप लोग देख रहे होंगे पॉजिटिव हो गया। सिमिलर 1/-2 दे रखा है भाई, 1/-2 दे रखा है, तो 1/-2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, -1 से, तो -1 और -1, तो 1 बन जा -1 आ जाएगा, और ये 2 बन जा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चाहे साइन लगाइए चाहे ना लगाइए, प्लस का तो वैसे ही साइन रहेगा ये। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब ये थर्ड फोर्थ आप लोग खुद करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। 9 में दे रखा है, एक्सप्रेस 5/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15 एंड सेकंड में दे रखा है 10। ठीक है, तो न्यूमरेटर 15 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई न्यूमरेटर आपको दे रखा है 5/8। ठीक है, तो न्यूमरेटर 5/8 है, तो सॉरी जो फ्रैक्शन है वो आपकी 5/8 है, न्यूमरेटर कितना हो गया इसका 5। तो अब 15 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 3 से हम लोग केवल न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो 5/8 दे रखा था, अब इसका हमें न्यूमरेटर कितना बनाना है, 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। इसकी भी किससे कर देंगे, 3 से, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, 15/24 ये आंसर आ गया आपका। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला आपका क्या कह रखा है कि सेकंड वाला -10 बनाना है इसका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जब -10 बनाना है तो आपका न्यूमरेटर दे कितना रखा है 5, तो -10 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -2 से। अब -2 से केवल न्यूमरेटर में तो कर नहीं सकते हैं, हमको डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। तो 5/8 इंटू -2 अपॉन में -2, आंसर कितना आ जाएगा, -10 अपॉन में
8 टू जा 16 काय का माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 10 अपॉन माइनस का 16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या रखा है, एक्सप्रेस 4/7 इज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21 एंड 35। तो इसमें भी क्या है 4/7 दे रखा है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको कितना बनाना है, 21 बनाना है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें 21 की, भाई तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21। ऐसे ही हम 3 से इसकी भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो फ्रैक्शन हमारी क्या आ जाएगी 12/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या क्या रखा है, एक्सप्रेस माइनस का 12/13 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर माइनस का 48 एंड 60। सिमिलर क्वेश्चन है। तो -12 की मल्टीप्लाई किससे करें, -12 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 4 टू गेट 48, ठीक है। अब 48 आपको लेके आना है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, तो मैंने 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो आ गया आपका 12 4 जा 48 और 13 4 जा 52। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हैं ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्रेस -8/11 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 22, ठीक है। तो 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 2 जा 16 माइनस का 11 2 जा 22, ठीक है, कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट भी इसका आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। एक्सप्रेस 14/-5 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर 56। अब भाई न्यूमिनेटर में हमको कितना लेके आना है, न्यूमिनेटर हमको कितना लेके आना है 56 लेके आना है। तो 56 लेके आना है, तो 56 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 14 की किससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 14 आपका हो गया सर 14 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 आ जाएगा। तो आपने जब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी बच्चे, तो आपको डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। तो 5 4 जा कितना लिखेंगे आप, 5 × 4 मीन्स 20। तो आपका आंसर कितना आएगा 56 अपॉन में माइनस का 20, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप लोग आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 14 में। तो 13/8 है और हमको लेके कितना आना है माइनस का 40। तो यहाँ आप होमवर्क से करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या रखा है, वही एक्सप्रेस माइनस का 36/24 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए 36 आपको दे रखा था, 36 आपको न्यूमरेटर दे रखा है, ठीक है। तो हमको लेके कितना आना है, माइनस का 9 लेके आना है। तो 36 को हमें जब 9 के इक्विवेलेंट करना है तो हम इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा 4 9 जा, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर में आप कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको करना पड़ेगा। तो माइनस का 36 डिवाइड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे कर लिया दोनों चीज़ें। तो ये आ गया माइनस का 9 और 4 6 जा 24 माइनस का 9/6, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या क्या रखा है, माइनस का 36/24 क्या रखा है और पूछा कितना है कि भाई 6 बनाइए। तो 36 को आप किससे डिवाइड करोगे कि 6 आ जाए, तो 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो 6 आएगा। तो आप न्यूमरेटर में जब माइनस के 6 से करोगे तभी 6 आएगा। तो माइनस का 6 आपने कर लिया, माइनस का 36 डिवाइड बाई माइनस का 6 और 24 को भी माइनस का 6 जब ऐसे डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36 आ गया और 6 4 जा 24 आ जाएगा और माइनस का क्या लग जाएगा साइन, क्योंकि -6 से आप लोग डिवाइड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या रखा है, एक्सप्रेस 84/-147 इज़ अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है 7 बनाना है। तो 147 को बच्चे यहाँ पे दे रखा है, 147 को हम किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए। तो आपका होगी सर 21 से, ठीक है। तो डिवाइड करना है, जैसे ये बड़ा नंबर आ गया तो आपको बता देता हूँ 147 को आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे किससे डिवाइड करें, तो आप इसको 7 से ही डिवाइड कर लो। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो जब आप 147 को 21 से डिवाइड करोगे तो 21 7 जा कितना आएगा आपका 147 आएगा। तो 21 से हमको इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 84 को जो हमने माइनस का 21 से डिवाइड करा तो कितना आ गया -4 और माइनस के 21 से 147 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 7। तो -4/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद ही करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17 में आपको दे रखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म भाई 35 हमको दे रखा है कि 35/49, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 35/49 से
हमको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है कि सिंपलेस्ट इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं भाई 7 5 जा कितना हो गया 35, 7 7 जा कितना हो गया 49, तो 5/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे आप 35 से 49 को डिवाइड करेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका बच्चे क्या निकलेगा 7 निकलेगा, और 7 से जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 5/7। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट अगर आपको निकालना आता है डायरेक्ट आप कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसके जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो 5/7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं आता है ये डायरेक्ट निकालना तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ आप लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे सेकंड पार्ट में जैसे मैं ये दे रखा है 8/36। ठीक है, तो 8/36, अब 8/36 का आपको एचसीएफ अगर निकालना है तो 8 से 36 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका क्या आ गया 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा, तो हम लोग 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 8/-36, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 4/9 क्या आ जाएगी, सॉरी 2/9 क्या आ जाएगी आपकी सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर, तो इसका जो अदर पार्ट है वो आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स, माइनस का 9/5, माइनस का 9 ये दे रखा है आपको, माइनस का 9/5, और इक्वल में क्या दे रखा है, इक्वल में फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस पे, और अब देखिए इसको फिल करना है, तो 5 4 जा आपको क्या लगा रहा है 20 लगा रहा है, तो 5 4 जा जब इधर 20 लगा रहे हैं तो यहाँ पे किसके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो माइनस का कितना आ जाएगा 36, तो माइनस का 36 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है भाई कि माइनस का 9/5, माइनस का 9/5 इक्वल, फिर इधर दे रखा है 27 और अपॉन में इधर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो 9 3 जा कितना लगाएंगे 27, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 27 दे रखा है, तो माइनस के 3 से यहाँ पे करी है मल्टीप्लाई हमने माइनस के 3 से, तो माइनस के 3 से जब यहाँ से भी करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। सिमिलर वे में फिर आपको क्या दे रखा है कि माइनस का 9/5 मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल लगाएंगे, तो इक्वल में कितना दे रखा है माइनस का 9/5 कितना दे रखा है माइनस का 45 और अपॉन में फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, तो 9 5 जा लगा रहे हैं ना यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने करेंगे 5 से ही कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 45/25 ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको 18 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी को आ गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग 18 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लें, इसकी PDF भी आपको आपके जब टर्न होगा मैथ का तो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।